हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए हम समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। आप जब बच्चे रहे होंगे तो गुरुजी गिनती आपको पढ़ाए होंगे 1 से, तो याद रखिएगा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 ये जाता है अनंत तक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेंगे इसको। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं बुआ, होल नंबर। देखिए इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। परिभाषा क्या है होल नंबर का, कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल जब हम कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यह शुरू होता है 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह यह आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद देखिए सम संख्या। सम संख्या को समझिए। सम संख्या इसको इवन नंबर कहते हैं। ठीक से समझ लीजिएगा सम संख्या क्या होता है। देखिए वह संख्या जो 2 का गुणज हो या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्या कहलाता है। इसका उदाहरण समझिए। 2 4 6 8 10 12 इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो क्या कहना है? 2 कहना है। पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद देखिए विषम संख्या। विषम संख्या के हम लोग ऑड नंबर कहते हैं बुआ, ऑड नंबर। देखिए ध्यान से समझिएगा, विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है। 2 से विभाज्य नहीं होता है, जबकि सम संख्या 2 से विभाज्य होता है। तब विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। एक चीज़ और बुआ ध्यान रहे कि जिस संख्या के अंत में अगर 1 3 5 7 या 9 होता है, उस सभी संख्याएं विषम होती हैं। याद रखिएगा। तो आइए अभी के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ समय बाद।